याद तो कर लेते हो पर फिर से भूल जाते हो। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? जी हाँ साथियों, अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आज इस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद आपकी ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपकी याददाश्त मजबूत हो जाएगी। याददाश्त मजबूत करने का फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। अक्सर होता क्या है कि जब बच्चे जो है अपने एग्जाम सेंटर में होते हैं, टेस्ट देते हैं, तो क्या बोलते हैं बगल वाले स्टूडेंट से कि यार तू मुझे ना पहली लाइन बता दे, मुझे याद नहीं आ रहा, पहली लाइन बता दे, उसके बाद मैं देख लूंगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी हाँ, अधिकतर सभी लोग बोलते हैं। और भूलने की जो है जो ये प्रवृत्ति होती है वो सभी के अंदर होती है, हमारे अंदर भी होती है, बच्चों के अंदर भी होती है, सभी के अंदर होती है। लेकिन उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है वो हम फॉर्मूला आपको बताएंगे। लेकिन फॉर्मूला बताने से पहले कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे कि साथियों, आपने देखा होगा गांव के अंदर क्या होता था कि जो नल होते हैं, जो हैंडपंप होते हैं, वो गर्मियों में सूख जाते थे। तो जो गांव से बिलोंग करते हैं व्यक्ति, वो उस वीडियो से वाकिफ होंगे कि भाई जब हम वो नल जो है सूख जाते थे तो क्या करते थे, उसमें जो है ऊपर से पानी डाला करते थे। तो एक मग्गा दो मग्गे के बाद में वापस जो है पानी नल से आना शुरू हो जाता। तो इसका मतलब क्या है कि अब पानी जो है वो नीचे सतह पे खत्म था? जी नहीं साथियों, पानी तो वहीं पर था, लेकिन जो नल सूख गया था तो उसको वापस जो है नल के अंदर लाने के लिए एक या दो मग्गा जो है उसमें पानी डालना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से साथियों होता क्या है कि जब खेती हम करते हैं तो हमें एक बीज डालना पड़ता है। जब हम एक बीज डालते हैं, इस साइंस की बात कर रहा हूँ, तो बीज डालने के बाद क्या होता है कि उसमें फसल लहलहाने लगती है। तो साथियों उसी तरह से आपकी स्मरण शक्ति को मजबूत करने के लिए, आपकी भूलने की जो प्रवृत्ति है उसको खत्म करने के लिए, जो भी जितना भी आपने आज तक पढ़ा है वो साथियों कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पड़ा है। समझ रहे हो? मैं फिर दोबारा से दोहराता हूं कि जो भी आज तक आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर पड़ा है साथियों। तो उसको वापस लाने के लिए क्या करना होता है, हमें हिंट की आवश्यकता होती है साथियों। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं साथी, अपने साथी से, अपने मित्र से, या किसी भी चीज को कि भाई आप मुझे पहली चीजें याद दिला दो, थोड़ा सा मुझे हिंट दिला दो, उस हिंट से जो है मुझे वापस जो है याद आ जाएगा और फिर मैं अपने आप देख लूंगा। तो साथियों इस चीज को और मजबूती से और आसान कैसे किया जा सकता है, जो हम बता रहे हैं कि भाई आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें जिससे कि आपकी भूलने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाए, स्मरण शक्ति तेज हो जाए, आप कहीं भूल ना पाओ, आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आए। तो उसके लिए क्या होता है, आज मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं साथियों। आपको करना क्या है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, पूछता भी हूं कि दो तरह की शक्ति होती है, दो तरह की पावर होती है, दो तरह की मेमोरी होती है। क्या होती है? एक होती है ब्रेन मेमोरी और एक होती है मसल्स मेमोरी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं और कमेंट में अवश्य बताना कि ब्रेन मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है या मसल्स मेमोरी। जी हाँ साथियों, आप सभी का आंसर होगा कि ब्रेन मेमोरी नहीं, मसल्स मेमोरी जो है यहां पर ज्यादा स्ट्रांग होती है साथियों। वो कैसे, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूं। साथियों आप एक बात मुझे बताइए कि जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी तो आपने क्या उसको पढ़ा था या प्रैक्टिस की थी? साइकिल को आपने जब सीखा था तो क्या करा था, याद किया था उसको या फिर प्रैक्टिस की थी? आपका जवाब आएगा कि प्रैक्टिस की थी। ठीक उसी प्रकार से जब आपने तैरना सीखा था तो उसको याद किया था या प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस की थी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि जब आपने डांस करना सीखा था तो आपने याद किया था या प्रैक्टिस की थी? जी हाँ, आपका जवाब होगा कि प्रैक्टिस की थी। तो साथियों हम वही गलती करते हैं, हम हमेशा जो है अपनी पढ़ाई को याद करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस का अर्थ है कि जहां हमारी फिजिकल, हमारा जो है मसल्स मेमोरी जो है वो इन्वॉल्व हो तो हमारी जो याददाश्त अच्छी होनी शुरू हो जाती है और मजबूत होनी शुरू हो जाती है। साइकिल अगर हमने सीख ली है साथियों तो उसको अगर हम 2 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं भी चलाते हैं तो भी हम भूलने वाले नहीं हैं। अगर हमने डांस 6 महीने साल भर नहीं करा तो भी भूलने वाले नहीं हैं। अगर हमने तैरना जो है 2 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं तैराकी की तो भी हम भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने उसको याद नहीं किया, हमने उसको प्रैक्टिस की है, मसल्स मेमोरी के द्वारा हमने उसको जो है प्रैक्टिस की है साथियों। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपनी पढ़ाई को भी घर पर जाकर जो भी हमने पढ़ा है उसको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो है वो याददाश्त मजबूत होगी। ठीक मैं उसको उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं, उससे जो आपके और पॉइंट्स क्लियर होंगे। जैसे ही क्लास के अंदर क्या होता है कि टीचर बच्चों को पढ़ाती है और बच्चे क्या है, पढ़ते हैं।
अब टीचर को तो याद नहीं करना था, बच्चों को याद करना था। तो जब टीचर पढ़ाती है तो वो अपने मसल्स मेमोरी का इस्तेमाल करती है या फिर ब्रेन मेमोरी का? तो आपका जवाब आएगा मसल्स मेमोरी का। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ का इस्तेमाल करती है, वो अपने टंग का इस्तेमाल करती हैं। तो और बच्चे क्या होते हैं, वो सिर्फ उसे सुन रहे होते हैं, ध्यान से सुन रहे होते हैं, उनका कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। अगर फिजिकल मूवमेंट बच्चों का होना शुरू हो जाए तो शायद वो भी भूले ना। तो साथियों, जिसको जब याद किसको करना था? बच्चों को, लेकिन याद किसको रह जाता है? टीचर को, क्योंकि उसने क्या करा? अपनी मसल्स मेमोरी का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर बच्चे जो हैं, बच्चे जिसको पढ़ाया गया था, जिसने समझा था, जिसने रीड किया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या हो जाता है, वो अपने चैप्टर को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मसल मेमोरी का जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं साथियों। तो जो भी आपको रीड कराया जाता है तो अपने घर पर जाकर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। किसके द्वारा? मसल्स मेमोरी के द्वारा। कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपने जो भी पढ़ा है वो घर पे जाके किसी ना किसी को सुना दीजिए। अब आप कहोगे किसको सुनाए, कोई फ्री नहीं होता। तो साथियों, आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो आप दीवार से बातें करिए, आप शीशे में बातें करिए, आप छोटी बहन से बातें करिए, आप मम्मी से बातें करिए। बेशक वो सुने या ना सुने, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बहाने ढूंढने हैं। आपने जितना भी पढ़ा है, हाफ चैप्टर या जो भी कुछ है, या अपने नोटबुक के अंदर जो है, घर पे एक नोटबुक बना लीजिए। तो डेली आप उसको प्रैक्टिस कीजिए जो आपने, और वो भी किससे करना है? मसल्स मेमोरी के द्वारा। लिखकर उसको समझाइए, सामने ऐसा बिहेव करिए कि कोई सुन रहा है और आप उसको प्रैक्टिस करिए। जब आप टीचर की भूमिका में आ जाएंगे तो आपकी याददाश्त मजबूत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप मसल्स मेमोरी का उपयोग करना आपने शुरू कर दिया है। तो साथियों, अगर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करेंगे, अगर आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने भूलने की जो ये प्रवृत्ति है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे और आपकी स्मरण शक्ति बहुत ही तेज हो जाएगी। तो आप चाहेंगे कि आपकी जो है याददाश्त अच्छी हो, आप भूलें ना और आप अच्छे नंबर लाएं, जीवन में सफल हों। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। अगली वीडियो आप किस समस्या पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक लोग इससे लाभान्वित हो सकें, इससे जो है लाभ पा सकें, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथियों, जितने भी बच्चे जो अपनी याददाश्त को लेकर डरते हैं, जिनके माँ बाप जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भूले ना, हमारा बच्चे की जो स्मरण शक्ति तेज हो, तो आज उसको ये वीडियो दिखाएं, साथ में बैठकर इस प्रैक्टिस को कराएं, इस तरह से कराएं जिससे कि आपके बच्चे के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आए। साथियों, तो बार बार हमारी सभी वीडियो को प्रेम देने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।